क्या आपको पता है इंडियन स्पोर्ट इंडस्ट्री का रिटेल किंग कौन है? नहीं, ये नाइकी नहीं है, ना ही वो एडिडास है और ना ही रीबॉक। अगर इंडियन स्पोर्ट्स रिटेल इंडस्ट्री को कोई डोमिनेट करता है तो वो है डीकैथलॉन। डीकैथलॉन ने ना ही सिर्फ नाइकी को बीट किया है बल्कि एडिडास, रीबॉक को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में नाइकी, एडिडास और रीबॉक का कंबाइंड रिवेन्यू 2300 करोड़ का था, तो सिर्फ अकेले डीकैथलॉन का रिवेन्यू 2900 करोड़ था। मतलब 400 करोड़ का डिफरेंस। बट डीकैथलॉन ने कैसे नाइकी, एडिडास जैसे लेजेंडरी ब्रांड्स को हरा दिया, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। अच्छा, इमेजिन करो आप एक स्टोर में जाते हो, नॉट जस्ट टू शॉप बट टू इमर्स योरसेल्फ इन अ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। यहाँ आप सिर्फ देखते नहीं हो, आप टेस्ट करते हो, आप प्ले करते हो, आप हर चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हो खरीदने से पहले। और यही ऑफर करता है डीकैथलॉन, जहां शॉपिंग एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और यही है डीकैथलॉन की स्ट्रेटेजी जो उसको दूसरे ब्रांड से अलग कर देता है। इसके जो एक्सपीरियंस सेंटर्स है, ट्रेडिशनल स्टोर्स के कंपैरिजन में डीकैथलॉन सिर्फ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले नहीं करता है, वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट भी करता है। इमेजिन करो आप स्टोर में साइकिल्स खरीदने आए हो, लेकिन सिर्फ देखने की जगह आप उनको राइड भी कर सकते हो। और अगर आपको एक टेबल टेनिस लेना है, बस देखना नहीं, वहां पर एक दो गेम्स खेल के देखो। और ये अप्रोच एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसको कहते हैं एंडोमेंट इफेक्ट। ये सिंपल है, जब आप किसी चीज को टच या फील या यूज करते हो तो आप उसके साथ एक अटैचमेंट फील करते हो जो आपको उस चीज को खरीदने के लिए ज्यादा लाइकली बना देती है। इवन एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ एक आइटम को टच करते हो तो आप उसे बाय करने के लिए ज्यादा इंक्लाइन भी हो जाते हो। डीकैथलॉन इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहां आप सिर्फ टच करना अलाउड नहीं है, बल्कि आप यहां पर एनकरेज किया जाता है कि आप प्रोडक्ट्स को बाय करने से पहले एक्सपीरियंस करो। और ये सब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, डीकैथलॉन के जो सेल्समैन है वो भी काफी ट्रेंड होते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि जितना आप उस प्रोडक्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आप उसके साथ इमोशनली अटैच फील करोगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 87% ऑफ कस्टमर्स जो स्टोर में 30 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं, ऑप्शंस कंपेयर करते हैं, एंड में कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती, ये एक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है जो इवेंचुअली सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन डीकैथलॉन की स्ट्रेटजी सिर्फ ये नहीं है कि आपको खेलने दो, उनकी कस्टमर इंटरेक्शन की जो अप्रोच है वो भी बहुत जबरदस्त है। दे सिंपली बिलीव कि कस्टमर को बेचो मत, उन्हें एजुकेट करो। ये उनकी वो फिलॉसफी ट्रेनिंग है जो उनको सेल्स ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सिर्फ सेल पर्सन नहीं होते हैं, वो एक स्पोर्ट्स एडवाइजर होता है। इमेजिन करो आप रनिंग शूज लेने आए हो, आपको कैसा लगेगा अगर आपको एक सेल्स पर्सन से बात करनी पड़े जो सिर्फ सेल करने के लिए बैठा हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से बात करोगे जो खुद पैशनेट रनर हो और रनिंग के चैलेंजेस और नुआंसेस के बारे में अच्छे से समझता हो। डीकैथलॉन के स्टाफ यूजुअली उन स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल्स या फिर एंथुसियास्ट होते हैं जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप टेनिस रैकेट ले या हाइकिंग बैकपैक या फिर गोल्फ क्लब्स, आपको एडवाइस किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जो नॉलेजेबल हो और एक्सपीरियंस्ड है। और इस अप्रोच से दो चीजें होती है। पहली, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर्स को लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान से एडवाइस ले रहे हैं जो एक्चुअली जानता है कि वो क्या कह रहा है। दूसरा, ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, उसको अच्छे से जानते हैं, अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस भी ले रहे हैं। इससे यू फील जैसे आपके पर्सनल कोच आपकी शॉपिंग के प्रोसेस को गाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं डीकैथलॉन स्टोर्स की लेआउट की। ये वो जगह है जहां स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी से मिलती है। मान लो आपको क्रिकेट बैट लेना है तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत कैरम खेलने के लिए मिल सकता है, रैकेट्स के साथ आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, शूज देख सकते हो, और अपने आप के लिए फिर जाके आपको एंड में कहीं ये मिलेंगे।
और डीकैथ में एंटर करते हो तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रैंडमली नहीं रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए जाते हैं जिससे आपके जो परचेज के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। और यहीं पर मैजिक होता है, डीकैथलॉन प्रोडक्ट्स को काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर करता है। हो सकता है आपको एक टेनिस बॉल 20 रुपए में मिल जाए, एक योगा मैट 200 रुपए में, और ऐसे अट्रैक्टिव प्राइसेस देखकर कौन ही रेजिस्ट कर पाएगा। और पता है, डीकैथलॉन ने सिंपली वॉलमार्ट से एक स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसको लॉस लीडर प्राइसिंग कहते हैं। कुछ आइटम्स को बहुत लो प्राइस पर ऑफर करते हैं, वो कस्टमर्स को स्टोर्स के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, और एक बार जब कस्टमर अंदर आ जाते हैं तो वो दूसरे हायर मार्जिन आइटम्स को जरूर देखते हैं। और सबसे अच्छी बात, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट आइटम्स का ट्रस्ट ऑफन रिपीट विजिट्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कस्टमर्स को पता है कि हर बार उन्हें अच्छी डील मिलेगी। पर हाँ, ये सिर्फ एक्सपीरियंस और एक अच्छे लेआउट की बात नहीं है। डीकैथलॉन अपने इंडियन कंज्यूमर को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर समझता है। देखो, प्राइस सेंसिटिविटी इंडिया में एक बड़ा फैक्टर है, और जब नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं तो उनके प्राइसेस अक्सर एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के बजट से बाहर होते हैं। एक नाइकी इजीली 7,000 से ऊपर का आ सकता है। बहुतों के लिए ये उनके मंथली इनकम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। लेकिन डीकैथलॉन ने इंडियन मार्केट के लिए प्राइसिंग की आर्ट को मास्टर किया है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट को एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे ऑफर करता है। उनके फुटबॉल शूज 1000 रुपए में मिलते हैं, और जो सिर्फ अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल भी है। सिंपल सी बात है, डीकैथलॉन की प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंडियन कंज्यूमर के एक स्वीट स्पॉट को हिट करती है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पर ऑफर करते हैं जो बैंक बैलेंस को नील नहीं कर देते। और उनकी इसी अप्रोच ने स्पोर्ट्स और फिटनेस गियर को ज्यादा लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल बना दिया है, और ब्रांड की पॉपुलैरिटी अक्रॉस द कंट्री काफी बढ़ गई है। अब बात करते हैं चेकआउट एक्सपीरियंस की। आपने स्टोर एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीजें ट्राई करी, और अब पेमेंट करने का टाइम आ गया। लेकिन ये समझो, लॉन्ग चेकआउट लाइंस कस्टमर्स के लिए एक मेजर टर्न ऑफ हो सकती है। लेकिन डीकैथलॉन इसको समझता है, और इसलिए उन्होंने एक सेल्फ स्कैन एंड पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ताकि उसके सारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सके। ये सिस्टम बहुत सिंपल है। आप एक आइटम उठाओ, अपने मोबाइल फोन से स्कैन करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, और हो गया। नो वेटिंग, नो हैसल, सिर्फ एक क्विक सीमलेस चेकआउट एक्सपीरियंस। साथ में आपको असिस्ट करने के लिए स्टाफ भी होता है, और ये टेक एनेबल्ड सॉल्यूशन सिर्फ प्रोसेस को फास्ट नहीं करता है, बल्कि मल्टीपल कैश रजिस्टर्स और स्टाफ की नीड भी कम करता है, जिससे डीकैथलॉन को ज्यादा रिसोर्सेज उस चीज पर फोकस करने में मिलता है जो वाकई मैटर करता है। नाउ इमेजिन, जब आप एक ऐसे स्टोर से निकलते हो जहां आपने अपनी शॉपिंग का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हो, टेस्ट किया हो, कंपेयर किया हो, और बिना किसी प्रेशर के अपना फाइनल डिसीजन लिया हो। अब अनडाउटेडली ये चीज आपको एम्पावरमेंट की फीलिंग तो देगी ही, जो आपको कहीं और नहीं मिलती। यही है डीकैथलॉन का मैजिक। वो आपको सिर्फ कस्टमर नहीं, पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं इन द एंटायर शॉपिंग एक्सपीरियंस। और ये सब किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है। देखो, डीकैथलॉन का जो टारगेट ऑडियंस है उसका कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफिक नहीं है। ये ब्रांड सबके लिए है, चाहे आप अपना पहला योगा मैट खरीदने वाले हो, या फिर आप सीजन्ड मैराथन रनर हो जो अपना नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज चूज करने आया है। डीकैथलॉन ने अपना प्रोडक्ट और प्राइसिंग को इस तरह से टेलर किया है कि वो सबको केटर कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर अपने पहले स्पोर्ट्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एक एक्सपीरियंस एथलीट हो जो अपने स्किल्स को रिफाइन कर रहा हो। रुको, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो ये है कि डीकैथलॉन के स्टोर सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, वो अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी, जहां स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है। इंडिया में जो स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए जो क्रेज बढ़ रहा है, उसको देखते हुए डीकैथलॉन ने ये इंश्योर किया है कि वो हर एक कॉर्नर तक पहुंचे, जिससे वो क्वालिटी स्पोर्ट्स गियर को हर किसी तक पहुंचा सके। लेकिन डीकैथलॉन की स्ट्रेटेजी यहीं पर खत्म नहीं होती है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हर साल कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स, मैराथन, रनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करता रहता है, जहां पर लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं, अपनी जो फिटनेस लेवल है उसको और भी ज्यादा एनहेंस और पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और ये इवेंट सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हैं,
ये हमारा आपस में एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो हमें लगता है कि ये तो हमारा ही है और उससे हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी ने डीकैथलॉन को एक यूनिक पोजीशन में रखा है। नाइकी, एडिडास, रीबॉक जैसे ब्रांड्स भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन डीकैथलॉन का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। वो ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, इंश्योरिंग कि हर एक इंडिविजुअल अपने लोकल कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सके और स्पोर्ट्स के मजे ले सके। ये कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच उन्हें कस्टमर्स के बीच में सिर्फ एक रिटेलर से ज्यादा एक स्पोर्ट्स पार्टनर बनाता है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? डीकैथलॉन सिर्फ नाइकी, एडिडास, रीबॉक को बीट नहीं कर रहा है इंडिया में। दे आर रीडिफाइनिंग द स्पोर्ट्स रिटेल एक्सपीरियंस फॉर द 21st सेंचुरी। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके डीकैथलॉन ने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है जो इंडियन कंज्यूमर के साथ मल्टीपल लेवल्स पर रिजोनेट करता है। नेक्स्ट, आप किस ब्रांड के बारे में जानना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ। गाइस फाइनली ट्रैक के लिए परमिशन मिल गई मुझे।